राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, बिहार स्वास्थ्य विभाग में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ पोस्ट में 4500 पदों पर भर्ती जारी की गई है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट जो कि इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऑफिशियल साइट का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं और अपने नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्विक लिंक के नीचे आपको एडवर्टीजमेंट का टैब मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। एडवर्टीजमेंट नंबर 07/2024। पद आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के रहने वाले हैं। वहीं आपका वैकेंसी जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे रहने वाली है। पेमेंट की बात करेंगे, पेमेंट आपको यहाँ पे देखिए 40,000 मिलने वाली है। आपको जो कि फिक्स पेमेंट 32,000 और जो कि आपको 8,000 रुपये आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। टोटल रहने वाली है। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए वैकेंसी डिटेल देखने को मिल जाएगी। किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें रिजर्व की गई हैं। यहाँ पे देखिए मेल के लिए और फीमेल के लिए कैटेगरी वाइज जो कि वैकेंसी कैटेगराइज की गई हैं, तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी 4500 रहने वाली है। वहीं अगर फ्रीडम फाइटर है तो 49 रहने वाली है। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल की बात करेंगे, आपके पास बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए और साथ में ही आपके पास 6 मंथ का इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ सीसीएच का भी कोर्स आपके पास होना चाहिए और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत या स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड के अंतर्गत आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अगर आपने कंप्लीट किया है, साथ में 6 मंथ का आपने इंटीग्रेटेड करिकुलम सर्टिफिकेट कोर्स सीसीएचएन किया है, तो आप जो कि इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत या स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत। वहीं अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है या आपने पोस्ट बीएससी बेसिक नर्सिंग कर रखा है या आपने जनरल नर्स एंड मिडवाइफ जीएनएम का रखा है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस तीनों में से कोई सी आपके पास एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फॉर्म को फिल करने के लिए। वहीं आपका देखिए ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है 1 नवंबर 2024 से, जिसकी लास्ट डेट 21 नवंबर 2024 रहने वाली है। कट ऑफ डेट आपकी कैलकुलेट की जाएगी 1 अक्टूबर 2024 से। आपको यहाँ पे फीस डिटेल देखने को मिल जाएंगी कैटेगरी वाइज। मेल और फीमेल के लिए फीस डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 500, फीमेल के लिए 250। वहीं अगर आप एससी एसटी बिहार डोमिसाइल हैं तो 250 रुपये आपके लगने वाले हैं। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 250 फीस आपकी लगने वाली है। वही एज क्राइटेरिया की बात करेंगे, मिनिमम एज 21 साल और जो कि कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मैक्सिमम एज मेल है, अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 42 साल, फीमेल है तो 45 साल। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम एज भी देख सकते हैं। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 10 साल का एज रिस्ट्रिक्शन मिल जाता है। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का एज रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। अब यहाँ से हम ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस देखेंगे। जैसे ही आप ऑफिशियल साइट पे आते हैं, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो आपको यहाँ पे देखिए रजिस्टर का टैब देखने को मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन डिटेल हम देखिए फिल करेंगे। थोड़ा डिटेल मैंने पहले ही फिल कर लिया है, जैसे अपना फुल नेम, तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे फुल नेम फिल करेंगे। यूजर नेम आपको यहाँ पे जो कि डिजाइन करना है, जैसा मैंने बनाया है, आप अपना कोई सा भी एक यूजर नेम बना सकते हैं। जैसे मेरा नाम राहुल है तो आप मैंने यहाँ पे राहुल लिख दिया और कुछ जो कि नंबर यहाँ पे यूज कर लिया। आप अपने अकॉर्डिंग जो कि कोई सा भी आप एक यूजर नेम यहाँ पे बना लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी फिल करना है। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। पासवर्ड आपको बनाना है। पासवर्ड आप नॉर्मली कोई सा भी बना सकते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड पासवर्ड बनाना चाहते हैं, जैसे मेरा नाम राहुल है तो आर आप कैपिटल ले लीजिए, AHUL स्मॉल लेटर 1 2 3 @ का यूज करके आप इस तरीके से अपना पासवर्ड भी डिजाइन कर सकते हैं। नॉर्मली आप कोई सा भी पासवर्ड जो कि यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई डिटेल जो कि मेंशन नहीं है। उसके बाद साइन अप वाले टैब पे आपको जो कि क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे आपको ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी आपकी 4 डिजिट की रहने वाली है, जिससे हमारी ईमेल आईडी पे जो कि प्राप्त हो चुका है। तो हम जो कि इस तरीके से अपना 4 डिजिट का ओटीपी फिल करेंगे। उसके बाद मोबाइल को ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको वेरीफाई का टैब देखने को मिलेगा। आप जो कि उस पे एंट्री कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद वेरीफाई वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारा देखिए ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। अब जो कि हमें फॉर्म को लॉगिन करना है, तो लॉगिन का सेक्शन देखने को मिल चुका है। अब जो कि आपको यहाँ पे यूज़र नेम फिल करना है, जो आपने डिज़ाइन किया होगा, जैसा मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिखाया, वो ईमेल आईडी फिल करेंगे। जो आपने पासवर्ड डिज़ाइन किया, उसकी एंट्री आप यहाँ पे करेंगे, लॉगिन वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। हमारा फॉर्म यहाँ पे देखिए लॉगिन हो चुका है। हमारा डैशबोर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
उसके बाद आपको यहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट नंबर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अप्लाई के नीचे क्लिक हियर टू कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक कर देना है। फॉर्म को 9 स्टेप में जो कि आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले डिक्लेरेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसे चेक मार्क करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में डिक्लेरेशन 2 जो कि हमें फिल करना है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जो आपकी रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडवर्टाइज़मेंट में जो मेंशन है, आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उस केस में आपको यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि कोर्ट द्वारा कभी आपको कन्विक्टेड तो नहीं किया गया है, कभी पनिश तो नहीं किया गया है, उस केस में आप यहाँ पे जो कि नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कभी गवर्नमेंट सेक्टर से या सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर से या पब्लिक सेक्टर से जो कि कभी आपको डिसमिस तो नहीं किया गया, बाहर तो नहीं किया गया है, उस केस में आप यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है जो कि मैं आपको हिंदी में ही बता देता हूँ, क्या आप उसी पद पर पुनः नियुक्ति चाहते हैं जो आपने पहले जिला स्वास्थ्य सोसाइटी या राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी बिहार में धारण किया था? उस केस में आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हिंदी में आपको बता देता हूँ और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने ऐसे व्यक्ति से शादी की है जिसका पति जीवित है या आपने ऐसे व्यक्ति से शादी की है जिसको जो है कि एक तरीके से आप मांग सकते हैं कि कानून के अंतर्गत जो है कि मान्य न हो या स्वीकार न हो, तो आप उस केस में आप येस या नो में आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कभी आपको अरेस्ट किया गया है? उस केस में आप यहाँ पे बता सकते हैं। क्या आपके ऊपर कभी मुकदमा चलाया गया है? उस केस में आप येस या नो में आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जाए क्या आपको कभी नज़रबंद रखा गया है? तो आप यहाँ पे येस या नो में आंसर जो कि कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या क्या आप कभी अंधे हुए हैं? आप उसमें येस या नो में आंसर जो कि कर सकते हैं। क्या कोर्ट द्वारा कभी आपको जो कि फाइन किया गया है, फाइन उन लगाया गया है, उस केस में आप येस या नो में आंसर कर सकते हैं। क्या आपको कभी किसी विश्वविद्यालय द्वारा या किसी यूनिवर्सिटी द्वारा किसी परीक्षा के लिए वंचित कर दिया गया हो या निष्कासित कर दिया गया हो? उस केस में आप येस या नो में आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको कभी डिबार्ड मतलब बाहर कर दिया गया हो या डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत कभी आप अगर आपने परीक्षा देने गए हो, वहाँ पे आपको बाहर कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो, तो उस केस में आप येस या नो में आंसर कर सकते हैं। कोर्ट में कोई आपका केस जो कि पेंडिंग है, उस केस में आप येस या नो में आंसर कर सकते हैं। इसे एक बार जो कि पढ़ लेंगे, उस अपने अकॉर्डिंग जो कि येस या नो में आंसर कर देंगे। यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन का ऑप्शन आप इसे चेक मार्क करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल जो कि फिल करनी है, तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे जो कि फुल नेम आप इस तरीके से फिल कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर नेम फिल करना है, उसके बाद आप जो कि यहाँ पे मदर नेम की एंट्री इस तरीके से कर देंगे। मैं फॉर्म को सिर्फ डेमो पर्पज़ से फिल कर रहा हूँ, आप अपना रियल और एक्चुअल डाटा फिल करें। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप यहाँ पे स्पाउस नेम भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, तो आपका इस तरीके से कैलेंडर जो कि ओपन हो जाएगा। पहले जो कि आप ईयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो कि मंथ की एंट्री करेंगे, डेट की एंट्री कर देंगे। तो आपका जो कि एज जो कि यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा 1 अक्टूबर 2024 के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप जेंडर बताएँगे मेल या फीमेल, अपने अकॉर्डिंग इसे जो कि सिलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस बताएँगे, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप उसे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे ब्लैंक्स भी छोड़ सकते हैं। अगर आप बिहार के निवासी हैं, तो आप यहाँ पे येस कर सकते हैं। अगर वहीं आप अदर स्टेट से फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। और आपको यहाँ पे देखिए कैटेगरी में सिर्फ जनरल ही शो होगा। यहाँ पे जो कि आपको कैटेगरी में जनरल अदर स्टेट से कैंडिडेट फॉर्म को आवेदन करेंगे तो कैटेगरी में आपको यहाँ पे देखिए सिर्फ जनरल ही शो होगा, इस तरीके से। वहीं अगर आप बिहार के निवासी हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पे यस करना होगा। उसके बाद आप नेशनैलिटी में आप इंडियन जो कि कर लेंगे और उसके बाद अगर आप बिहार के निवासी हैं, तो अपनी कैटेगरी यहाँ पे जो कि चूज़ आपको करनी होगी। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, जैसे एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, तो आप इस तरीके से आप यहाँ पे यस कर देंगे। उसके बाद आपको जो कि यहाँ पे अपनी कैटेगरी जो कि सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे आपको कैटेगरी देखने को मिल जाएगा बीसी, बैकवर्ड क्लास, ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो जो भी आपकी कैटेगरी है अपने अकॉर्डिंग जो कि इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है डोमिसाइल रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद जो कि आपको यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको पास है, तो आप उस केस में आप यहाँ पे यस कर देंगे। उसके बाद आप नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप दिव्यांग हैं, तो उस केस में यस कीजिए, नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप फ्रीडम फाइटर हैं, उस केस में है तो यस कीजिए, अन्यथा यहाँ पे नो कर देंगे। अगर आप करेंटली वर्किंग हैं एनएचएम में, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, पहचान का आपको यहाँ पे एक प्रूफ देना है। आप पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड।
तो अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से जो कि सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आप देना चाहें अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। जो है आपके पास वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क मतलब आपके शरीर पे जले का निशान हो, कटे का निशान हो, मोल का निशान हो तो आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो मार्क की भी एंट्री कर सकते हैं। आर यू रजिस्टर विथ बीएनआरसी? बीएनआरसी मीन्स होता है बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल के अंतर्गत अगर आप रजिस्टर हैं या अदर स्टेट के अंतर्गत रजिस्टर है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। अगर बीएनआरसी के अंतर्गत रजिस्टर है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल के अंतर्गत रजिस्टर है तो आप इसे जो कि सिलेक्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डेट आपको यहाँ पे जो कि मेंशन करना है। रजिस्ट्रेशन का जो कि नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास है, उस केस में आप जो कि यहाँ पे यस वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। आपको यहाँ पे यस करना होगा, अगर नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जो कि यहाँ पे जो कि आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, उस केस में आप यस कर सकते हैं। नहीं है तो नो करके आप अलग-अलग भी फिल कर सकते हैं अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। जैसे हमने यस किया तो हमें जो कि यहाँ पे परमानेंट एड्रेस ही फिल करने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो आपका परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस दोनों आपको अलग-अलग देखने को मिलता है। यहाँ पे जो कि अपना कंप्लीट एड्रेस जो कि फिल करेंगे, यहाँ पे पहले एड्रेस लाइन में आप जो कि अपने विलेज का नेम जो कि इस तरीके से फिल कर सकते हैं, पोस्ट की एंट्री कर सकते हैं, स्ट्रीट अपना बता सकते हैं, नेम ऑफ सिटी अपने आप बता सकते हैं, पिन कोड की एंट्री करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नेम फिल करेंगे, स्टेट का नेम जो कि आप मैन्युअली फिल कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल जो कि फिल करनी है। आपको यहाँ पे 5 तरीके के जो कि आपको क्वालिफिकेशन डिटेल देखने को मिल जाएँगे। बीएससी नर्सिंग विथ सीसीएच कोर्स है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विथ सीसीएच कोर्स है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी जीएनएम विथ सीसीएच कोर्स है तो आप इसे जो कि सिलेक्ट कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड करिकुलम है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड कोर्स है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके क्वालिफिकेशन है, इन 5 में से जो भी आपको क्वालिफिकेशन इस तरीके से आप जो कि चूज़ कर लेंगे। उसके बाद अपने यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नेम आपको यहाँ पे लिखना है, तो अपने यूनिवर्सिटी का नेम आप इस तरीके से मेंशन कर देंगे। उसके बाद अपने कॉलेज का नेम जो कि आपको फिल करना है। मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म फिल कर रहा हूँ, आप जो कि कंप्लीट यहाँ पे फिल करें। पासिंग ऑफ ईयर आपको बताना है, यहाँ पे देखिए लिस्ट मिल जाएगी। आपको ईयर की अपने अकॉर्डिंग जो कि इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है डेट ऑफ इश्यू ऑफ फाइनल ईयर मार्कशीट। तो फाइनल ईयर मार्कशीट जब आपकी इश्यू हुई थी उसका डेट आपको मेंशन करना है। तो पहले आप जो कि ईयर मेंशन करेंगे जो कि आपके मार्कशीट पे देखने को मिल जाएगा, उसके बाद डेट की एंट्री करेंगे और सॉरी मंथ की एंट्री करेंगे, डेट की एंट्री कर दें। इस तरीके से जो कि आप फिल करेंगे। यहाँ पे आपकी डिग्री जो कि इश्यू हुई कि नहीं हुई है, आप उस केस में येस या नो में आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि डिग्री इश्यू हुई अब अच्छी ये तो हो गया था। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका सीसीएन कोर्स जो है कि इग्नू से है, तो अगर सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे येस कर सकते हैं, नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर मैंने देखिए डिग्री इश्यू में मैंने नो कर दिया। अगर आपको यहाँ पे यस करना ही होगा क्योंकि डिग्री आपको मिली होनी चाहिए और यहाँ पे देखिए डेट कब इश्यू हुआ डिग्री पे आपको यहाँ पे पहले आपको ईयर फिल करना है, उसके बाद जो कि मंथ की एंट्री इस तरीके से आप जो कि कर देंगे। यहाँ पे देखिए डेट इश्यू ऑफ डिग्री बिफोर 1 अक्टूबर 2024 से पहले जो कि आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपका है तो उस केस में आप यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे आपका जो कि सीसीएन कोर्स जो कि सर्टिफिकेट बाय इग्नू आपका पास जो कि होना चाहिए उस केस में आपको यहाँ पे यस करना होगा। तो ये आपकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग है, ज़रूरी नहीं है आपको करना ही हो। तो आपको अगर आप कोई दूसरी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे करते हैं, तो आपको यहाँ पे जो कि नो का भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो मैंने जैसे बीएससी नर्सिंग विथ सीसीएन कोर्स सेलेक्ट कर रखा है, उस केस में यहाँ पे जो कि सर्टिफिकेट माँग रहा है, देखिए सीसीएच कोर्स सर्टिफिकेट फ्रॉम इग्नू से होना चाहिए, तो उस केस में हमें यस करना ही होगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखिए वर्क एक्सपीरियंस डिटेल हमें देखिए यहाँ पे फिल नहीं करना है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, सिंपली आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ जो कि अपलोड करना है, फोटोग्राफ आपका मैक्सिमम 1 एमबी तक होना चाहिए जेपीजी फाइल में। यहाँ पे देखिए पिक्सल भी बताया गया है कि मिनिमम जो कि रिज़ॉल्यूशन आपका 100 पिक्सल से 130 पिक्सल के बीच में आपका जो कि फोटोग्राफ होना चाहिए। चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपना फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपना सिग्नेचर जो कि यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। मैक्सिमम साइज़ देखिए 1 एमबी तक है, जेपीजी फाइल में रहना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में जो आपने सेलेक्ट किया होगा जैसे वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट तो या आधार कार्ड जो आपने सेलेक्ट किया होगा वही जो कि आप आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको जो कि अपलोड करना है जो कि आपको पीडीएफ फाइल में होना चाहिए 1 एमबी तक। चूज़ फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे जो कि डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। मैंने देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ, सिग्नेचर और उसके बाद जो कि आइडेंटिटी प्रूफ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि यहाँ पे अपलोड कर लिया है। ईज़िली जो कि अपलोड हो रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई समस्या आती है, तो आप कमेंट कीजिए या डायरेक्ट मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है,
उस पे आप डायरेक्ट आप मेरे को मेल कर दीजिए। उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको देखिए 7th स्टेप जो कि कंप्लीट करना है, डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट। तो आपको इस तरीके से रीड कर लेना है कि जो भी मैंने जानकारी दी है, मेरा सारे डॉक्यूमेंट जो है सब कुछ सही है, सारी क्वालिफ़िकेशन मेरी सब कुछ सही है, एज क्राइटेरिया सब कुछ सही है, उसके इसमें आप चेक मार्क करेंगे। यहाँ पे आपसे बताया जा रहा है कि अगर आपने एक बार जो कि सेव एंड कंटिन्यू कर दिया, फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया, तो आप जो कि फॉर्म में कोई भी चीज़ जो कि एडिट नहीं कर पाएँगे। तो आप जो कि इसे भी चेक मार्क करेंगे, सारा डाटा अगर आपका ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें देखिए पेमेंट डिटेल देखने को मिलेगा, हमें ₹250 पे करने हैं हमें कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें देखिए पेमेंट पेज पे जो कि रीडायरेक्ट कर दिया गया है, उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, यहाँ पे आपको देखिए यूपीआई क्यूआर कोड दिया गया है, आप शो क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे तो आप फ़ोन पे, गूगल पे, यूपीआई, भारत पे जिससे भी आपको पेमेंट करना है, आप अपना क्यूआर कोड स्कैन करके यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई के माध्यम से करना चाहते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से आप यहाँ पे कर सकते हैं। कार्ड के माध्यम से आप अपना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो गया उसके माध्यम से कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट कैश के माध्यम से जो कि अपना पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको फाइनल प्रिंट जो कि प्राप्त हो जाएगा, जो कि सबसे लास्ट ऑप्शन है। आप अपने प्रिंट को अपने पास सेव करके रख सकते हैं, फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।